गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो कंटिन्यू करेंगे ये है हमारा क्लास ट्वेल्थ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और दिस वन इज़ द लेक्चर नंबर 1। आज हम डिटेल लेंगे कि इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे। तो ज़रा चेक कीजिए। सबसे पहले एक समरी बना लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने किस किस को डील करना पड़ेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम समरी बनाएंगे। सबसे पहले हमने समरी बनाएंगे कि हम इसमें हम करेंगे क्या। तो समरी जरा चेक कीजिए। सबसे पहला जो टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहला लेक्चर है वही इस चैप्टर की जान है। जान का मतलब अगर तुम वो टर्मिनोलॉजी सीख गए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तो इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन तुम्हें कंफ्यूज करेंगी, और ये जो टोटल डेफिनेशन है ये 8 से 12 डेफिनेशन है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी ये चैप्टर तुम हिला पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा चैप्टर में। जरा देखिए, तो सबसे पहला जो फर्स्ट कंटेंट आएगा हमारे पास वो आएगा टर्मिनोलॉजी। सबसे पहला जो टॉपिक कवर करेंगे वो चलेगी हमारी टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या कि यहाँ पे कुछ डेफिनेशन देखने को मिलेगी। वो डेफिनेशन है क्या, जरा चेक कीजिए। सबसे पहले नंबर 1 यहाँ पे पहली डेफिनेशन आएगी CMA। CMA, ये CMA क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम। दूसरी जो डेफिनेशन कवर करेंगे उसको देंगे नाम लीगेंट। दूसरी जो टर्म हम यूज करेंगे वो होगी हमारे पास लीगेंट। अब फर्दर, अब जरा ध्यान से सुनना, फर्दर जो ये हमारा लीगेंट होता है ये फर्दर इसकी कैटेगरी होती है। इस चीज को जरा चेक कीजिए। फर्दर हम इसकी टाइप को डिस्कस करेंगे विद एन एग्जांपल। जो हमारा लीगेंट होता है ये मोनोडेंटेट भी होता है। मोनोडेंटेट। दूसरा होता है ये डाइडेंटेट। तीसरा होता है ट्राई। चौथा होता है टेट्रा। ये पेंटा भी होता है और ये हेक्सा भी होता है। तो जरा देखिए, अगर मैं डील करूं कि मोनोडेंटेट को छोड़ के ये जितने भी हमारे पास बच चुके हैं, हेक्सा, हेप्टा, ये सारे के सारे किस में जाते हैं? ये पॉलीडेंटेट में जाते हैं। पॉलीडेंटेट। तो सबसे पहला जो आज का लेक्चर होगा वो टर्मिनोलॉजी के रिस्पेक्ट में होगा। उसके बाद जरा देखिए, नाउ थर्ड जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा इसमें वो जरा चेक कीजिए। नंबर थर्ड होगा हमारा, वो चलेगा हमारा चिलेशन। चिलेशन, दिस वन इज द नेक्स्ट टर्म, चिलेशन। इसको बोलेंगे चिलेट रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फोर्थ जो डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, फोर्थ होगी हमारे पास यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको डील करेंगे। नाउ द फिफ्थ जो डेफिनेशन होगी वो होगी हमारे पास काउंटर आयन, कि काउंटर आयन क्या होता है। उसके बाद सिक्स्थ जो डेफिनेशन होगी हम डील करेंगे, सिक्स्थ जो डेफिनेशन होगी हमारे पास वो होगी हमारे पास होमो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो सेवंथ डेफिनेशन होगी वो होगी हमारे पास हिट्रो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। नाउ द एट्थ डेफिनेशन होगी हमारे पास होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। नाउ मैं यहां पे समरी बनाता हूं। नाउ नाइन्थ डेफिनेशन होगी हमारे पास हिट्रोलैप्टिक। उसके बाद 10 डेफिनेशन होगी, वो 10 डेफिनेशन बीच में ही आएगी, मैं उसको लास्ट में लिखता हूं, उसको नाम देंगे हम डेंटिसिटी। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक हम उठाएंगे आज के लेक्चर में, हम उठाएंगे पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी, हर एक की डेफिनेशन करेंगे विद एन एग्जांपल। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद हमारे पास 11 नंबर एंड 12 नंबर, ये सेपरेट वीडियो आएगी इसकी, उसको देखना। 11 नंबर 12 नंबर, इसमें हम क्या सीखेंगे, हाउ यू विल फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर को आप कैसे कैलकुलेट करते हो। असल में ये जो लेक्चर है ये हमारा +1 लेवल का है, लेकिन मैं इसमें यहीं पे डील कराऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे कैलकुलेट करोगे। उसके बाद काउंटर आयन, उसके बाद काउंटर आयन नहीं, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। 12th टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो आज की वीडियो में हम सारी की सारी टर्मिनोलॉजी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक चलेगा जिसको हम नाम देंगे टर्मिनोलॉजी। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक आएगा इस चैप्टर का वो होगा हमारे पास नंबर 2। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा IUPAC। इस चैप्टर में जो IUPAC होती है, ठीक है, नेमिंग करना। उसके बाद थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास आइसोमेरिज्म के बारे में डील करेंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो आएगी यहाँ पे वर्नर थ्योरी। पहली थ्योरी आएगी वर्नर थ्योरी।
वर्नर थ्योरी के बाद जो फिफ्थ थ्योरी आएगी हमारे पास वो होगी हमारे पास वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पे तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखोगे। नाउ द नेक्स्ट थ्योरी होगी हमारे पास वीबीटी के बाद क्रिस्टल्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी बोल सकते हो, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, या फिर बोल सकते हो सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारे टोटल 7 टॉपिक जाते हैं। पहला टॉपिक टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी में तुम ये सारी डेफिनेशन कवर करोगे। उसके बाद हम डील करेंगे आईयूपीएससी नेमिंग से, उसके बाद हम डील करेंगे आइसोमेरिज्म से, उसके बाद हम डील करेंगे वर्नर थ्योरी से, देन वीबीटी, देन सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद लास्ट होगा हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नाउ हम कंटिन्यू करते हैं टर्मिनोलॉजी। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए नाउ तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपने चैप्टर की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है क्या, हम इसमें करेंगे क्या, जरा देखिए। तो सबसे पहले जरा चेक कीजिए, देखो जी यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप के कंपाउंड देखने को मिलेंगे। इस ब्रैकेट में कुछ कंपाउंड देखने को मिलेंगे। अब जरा वैरायटी सुनना, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें तुम्हें ये ब्रैकेट दिखाई दे जाए तो वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स, वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स की बात देखिए, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे पास ये काफ़ी टाइप के होते हैं। जरा देखिए टाइप नंबर 1, पहली टाइप जरा चेक कीजिए। देखो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक तो होता है M और एक होता है L। ध्यान से सुनना, एक होता है M और एक होता है L। अब यहाँ पे जो M है हमारा ये होगा मेटल, और इसी को बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, जो M होगा हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा, और L रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे किसको, लीगेंट। ठीक है, अब जरा देखिए जब मेटल के साथ देखो इन दोनों में बॉन्डिंग होगी, मेटल और लीगेंट में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। अब लीगेंट एन टाइम होगा यहाँ पे, एन टाइम। अब कहा जाता है कि जितने नंबर ऑफ लीगेंट जुड़े होंगे, ये जो एन की वैल्यू होती है यही हमारा रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर में भी बच्चे गलती करते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। जस्ट एक पैटर्न समझिए इसका। सबसे पहले देखो इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, हमारे पास इस चैप्टर में ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, टाइप 1 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 1। पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, बुक से उठा लेता हूँ, जरा देखिए। तो पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, सपोज कीजिए, एज्यूम करके चल रहा मैं, जरा ध्यान से देखना, निकल, और मैंने ले लिया यहाँ पे साइनाइड 4। इस टाइप का मैंने कोई कॉम्प्लेक्स ले लिया। ठीक है, इस टाइप का मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ले लिया, ऊपर कोई भी चार्ज लगा दो। ठीक है, एज्यूम करके चल रहा मैं। ठीक है, एक रफली सा आइडिया दे रहा तुम्हें। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए जो ये निकल है ये हमारा है CMa, सेंट्रल मेटल एटम, और जो मेरा ये साइनाइड लगा हुआ है इसको मैं क्या बोल दूंगा, लीगेंट। इसको क्या बोल दूंगा मैं, लीगेंट। और जो ये यहाँ पे 4 नंबर आया हुआ है कि निकल के साथ 4 साइनाइड जुड़े हुए हैं, तो इसको मैं क्या बोल लूंगा, इसको बोल लूंगा मैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो दिस वन इज द टाइप नंबर 1। अब मजे की बात सुनिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, यहाँ पे जो मेटल होगा वो 98% जो तुम्हें दिखाई देगा वो स्कैंडियम टू जिंक तक दिखाई देगा। अब की पॉइंट जरा ध्यान में सुनना, की पॉइंट क्या रहेगा, तुम्हें स्कैंडियम से लेके जिंक तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न होनी चाहिए इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में। अगर वो चीज़ तुम्हें लर्न नहीं है तो वीबीटी थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये जो टॉपिक है तुमसे बिल्कुल नहीं हिलेंगे। तो देखिए, तो दिस वन इज द टाइप नंबर 1। इस टाइप के हमें कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 1। ये फर्स्ट टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया। अब उसके बाद देखिए टाइप नंबर 2, और क्या होगा इस चैप्टर में, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में देखिए हमारे पास ब्रैकेट होगी, ब्रैकेट के अंदर मेटल होगा। अब लीगेंट L और L डैश। अब ध्यान से समझना, L और L डैश का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो मेटल तो हो गई, अब जो लीगेंट आएंगे वो डिफरेंट क्वालिटी के होंगे, डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल से फील करते हैं, लेट अस कंसीडर, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज कीजिए निकल, मैंने यहाँ पे वाटर लगा दिया,
और यहाँ पे मैंने क्लोरीन भी डाल दी, मैंने यहाँ पे फ्लोरीन भी डाल दी। कितने भी लिगेंड डाल सकता हूँ मैं, जरा देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड था, दिस वन इज द साइनाइड, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड जुड़ चुके हैं। ऐसे भी देखने को मिलेगा तुम्हें, इसको बोलेंगे हम टाइप नंबर 2। दिस वन इज द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स 2। मेटल लिगेंड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अब तुम कहोगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर में कुछ नहीं करना, जितने लिगेंड लगे हैं उनको जोड़ दीजिए, 2 to 4 and 5। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 5। ये एग्जांपल में एक जनरली तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मतलब कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। जब हम प्रॉपर डेफिनेशन लेके चलेंगे तब मैं प्रॉपर एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगा। तो जरा देखिए, उसके बाद टाइप नंबर 3 पे चलते हैं। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 2 हो चुका है, अब टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 3 पे देखिए, देखो मेटल हो सकता है, लिगेंड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। चलो हम ये लेके चल लेते हैं, सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट भी लेके चल सकते हो। अब मजे की बात देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर और बाहर कुछ भी लग सकता है। सपोज कीजिए बाहर हमने ए लगा दिया, बाहर हमने क्या लगा दिया, ए। नाउ ऐसे ही नेक्स्ट कैटेगरी हो सकती है हमारे पास टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 जरा देखिए, हमने क्या किया, मेटल लिया, लिगेंड लिया, और लिगेंड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अब मैंने इसके फ्रंट पे भी लगा दिया और बैक साइड पे भी लगा दिया, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए, जो मैंने इसके ब्रैकेट के अंदर और बाहर, देखो ब्रैकेट के फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे जो ये लगाए हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको नाम देते हैं हेयर। यहाँ पे ए और बी को हम एक नया नाम देंगे, वो होगा हमारा काउंटर आयन। इनको हम काउंटर आयन बोलते हैं। अब ये जो काउंटर आयन होता है, ये दो टाइप का होता है, या तो होगा पॉजिटिव या होगा नेगेटिव। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव कौन सा, नेगेटिव कौन सा? केमिस्ट्री का एक जनरल सा रूल है, जो पहला बंद होता है वो पॉजिटिव होता है। लेट अस कंसीडर, सपोज कीजिए ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब हुआ क्या कि ए के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके रिस्पेक्ट में जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स होगा उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इस चीज को जरा ध्यान से सुनना। जो फ्रंट होगा ए, दिस वन इज द पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। उसके बाद जरा देखिए, अब देखिए अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं, अब देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दिस वन इज द ट्रेंड, दिस वन इज द टाइप नंबर 4। क्लियर? तो हम इस चैप्टर में इस टाइप के कुछ कॉम्प्लेक्स स्टडी करेंगे। और एक और की पॉइंट्स कि जो हमेशा फ्रंट पे जुड़ा होगा, मैक्सिमम टाइम ध्यान से सुनना, जो फ्रंट पे जुड़ा होगा अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, या तो वो सोडियम को देगा या वो पोटाशियम को देता है, और कुछ केस में मरकरी को देता है। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया किसका, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक्चुअल में हम करेंगे क्या, हम इस टाइप के कॉम्प्लेक्स की डिटेल में स्टडी करेंगे। और इससे पहले इस टाइप की स्टडी तो करेंगे कॉम्प्लेक्स की, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या होगा। देखो यहाँ पे मेटल आएगा, लिगेंड आएगा, लिगेंड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। क्लियर? अब लिगेंड, जितने लिगेंड जुड़े होंगे वो बोलेंगे हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन एक्चुअली में मैं बार बार बोलता हूँ कि एक्चुअली में ये नहीं होता कि जितने लिगेंड जुड़े होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। हम एक्चुअली में बॉन्ड देखते हैं कि मेटल के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं। उसके बाद काउंटर आयन के बारे में मैंने डिटेल दी कि जो फ्रंट पे और बैक साइड पे जुड़े होते हैं इनको काउंटर आयन बोलते हैं। काउंटर आयन हमेशा दो टाइप के होंगे, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। फ्रंट पे जुड़ गया पॉजिटिव, बैक साइड पे जुड़ गया तो नेगेटिव। उसके बाद और हमने क्या डील किया, यहाँ पे इस पूरे के पूरी स्फेयर एंटिटी बोलते हैं, इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, एक स्फेयर एंटिटी बोलते हैं। क्लियर? अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद हम करेंगे डेफिनेशन 1 by 1 करके। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए जी, पहली दो डेफिनेशन देखते हैं। पहली डेफिनेशन हमारी सीएमए एंड सीएमआई। मैं डेफिनेशन में बोर्ड पे लिख चुका हूँ, तुम अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। अब इसका मतलब हुआ क्या कि जो हमारे पास जो ये पूरी की पूरी एंटिटी है, तो इस एंटिटी में हुआ क्या कि जो हमारा सेंटर मेटल आइटम है ये अटैच है किसके साथ, किसी भी नेगेटिव आयन के साथ, किसी भी न्यूट्रल आइटम के साथ। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आइटम। इन एक्चुअल में होगा क्या, जरा देखिए कि यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे लिगेंड अपने लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे जनरली तौर पे क्या होता है, लिगेंड अपने लोन पे डोनेट करता है मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे लिगेंड ने अगर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो मैं बोलूँगा कि लिगेंड यहाँ पे किसका काम करेगा, लुईस बेस का। और ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा हमारा किसका, लुईस एसिड का। ऐसा भी बोला जा सकता है।
डेफिनेशन किसी भी तरीके से आप अपनी वर्डिंग में फोल्ड कर सकते हो। तो दिस वन इज, तो एक सिंपल सा शॉर्टकट है कि सेंट्रल मेटल एटम है क्या भाई, जो लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसी को तो बोलेंगे क्या, सेंट्रल मेटल एटम। अब जुड़ेगा वो कैसे, वो अपने डी ऑर्बिटल में किसके इलेक्ट्रॉन लेगा, लिगेंड के। तो लिगेंड को बोलेंगे हम, जो डोनेशन करेगा उसको बोलेंगे हम लुईस बेस, और इसको क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। उसके बाद लिगेंड्स, व्हाट्स अबाउट द लिगेंड। अब लिगेंड हमारे पास देखो, लिगेंड भाई देखो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है। लिगेंड की क्वालिटी है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, ये अपने लोन पे डोनेट करता है डी को, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल को। और डी ऑर्बिटल किसके पास है, मेटल के पास, तो हम बोलेंगे दिस वन इज द लुईस बेस। अब जरा देखिए, जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर मेटल को छोड़ के, मेटल एटम को छोड़ के जितने भी बच जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। तो ये हो गई लिगेंड की डेफिनेशन। अब इसके बाद जो हमारे पास जो लिगेंड होता है, दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखना, जो हमारे पास लिगेंड होता है, लिगेंड की भी टाइप होती है, लिगेंड जो लिगेंड्स होता है वो हमारे पास पहला मोनोडेंटेट। अब इस मोनोडेंटेट का मतलब क्या है, इस चीज को जरा ध्यान से देखिए। मोनोडेंटेट का मतलब होता है कि एक ही टाइम में जब एक लिगेंड एक बॉन्ड बनाए, हाउ, जरा चेक कीजिए। मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल जरा प्रॉपर उठा लेते हैं बुक से। तो एग्जांपल है हमारे पास कोबाल्ट अमोनिया, कोबाल्ट अमोनिया 6+3। तो जरा देखिए, तो यहाँ पे कोबाल्ट बीच में रहेगा, अब अमोनिया कहाँ रहेगी, अगल बगल, दिस वन इज द अमोनिया। और ये आ गया हमारे पास क्या, ऊपर चार्ज आ गया +3। अब जरा चेक कीजिए भाई, यहाँ पे जो लिगेंड लगा हुआ है वो किस क्वालिटी का है, वो मोनोडेंडेट है। मोनोडेंडेट का मतलब होता है कि इसने एक ही टाइम में एक बॉन्ड बनाया। अगर कोई बंदा, कोई लिगेंड एक टाइम में एक बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो उसको बोलते हैं मोनोडेंडेट। अगर एक टाइम में वो क्या बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा, जरा चेक कीजिए, अगर वो एक टाइम में कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो उसको बोलते हैं हम डाइडेंडेट। सेकंड, डाइडेंडेट का मतलब क्या होता है, जरा देखिए, डाइडेंटेट। तो डाइडेंटेट में जरा देखिए, डाइडेंटेट में हमारा ऑक्स जाता है, इन जाता है, ग्लाई जाता है, ये जाते हैं हमारे डाइडेंटेट में। और भी बहुत सारे टेबल दी हुई है एनसीईआरटी बुक में भी, और प्रदीप की में, और मॉडर्न एबीसी में, वहाँ पे अच्छी टेबल दी हुई है, हर एक टाइप का लिगेंड उठाया हुआ है उन्होंने, एनसीईआरटी में इतना दिया नहीं है। तो जरा देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ डाइडेंटेट का एक्सप्लेन करने के लिए, एक प्रॉपर एग्जाम्पल। तो डाइडेंटेट का उठा लेते हैं हम, कॉपर इन 2, और यहाँ पे लगा लेते हैं चार्ज +2। देखिए जी, जो एक टाइम में एक बॉन्ड बनाएगा, लिगेंड एक टाइम में एक बॉन्ड बनाएगा, तो उसको तो बोलेंगे मोनोडेंडेट। अब डाइडेंडेट का या बाइडेंडेट का मीनिंग क्या हुआ, जरा देखिए, जो हमारे पास इन होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, CH2 NH2 NH2, दिस वन इज द लोन पेयर। और इन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इथेन 1,2 डायमाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा देखिए, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कॉपर डाला, अब इसके साथ इन कितने लगे हुए हैं, 2। अब 2 इन को चेक कीजिए, CH2 NH2 NH2, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इन ने क्या किया, इन मॉलिक्यूल तो एक है, लेकिन इस एक मॉलिक्यूल ने यहाँ पे 2 साइड से बॉन्ड बनाया। एक इन हम लगा चुके हैं, अब दूसरी इन लगाइए, CH2 NH2 ये देखिए जी। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो इन है ये कैसा है, ये डाइडेंडेट है, क्योंकि इसने एक टाइम पे 2 बॉन्ड बनाए। अब मजे की बात देखिए, यहीं से हमारी एक डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। एक डेफिनेशन आती है हमारे पास चीलेट रिंग की, चीलेट रिंग क्या होती है, जरा देखिए। तो चीलेट रिंग की भी डेफिनेशन यहीं से हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अगर लिगेंड ने एक टाइम में एक बॉन्ड बनाया तो उसको बोलते हैं मोनोडेंडेंट, अगर एक टाइम में 2 बॉन्ड बनाए तो उसको बोलेंगे डाइडेंडेंट, अगर एक टाइम में 3 बॉन्ड बनाए तो उसको बोलेंगे ट्राई, 4 बनाए टेट्रा, 5 बनाए पेंटा। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। अब उसके बाद जरा देखिए, इफ, वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन आई हमारे पास, लिगेंड के बाद ये थर्ड डेफिनेशन है, थर्ड नंबर डालना, चीलेट रिंग, या फिर बोलते हैं चिलेशन। ये क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इफ
central metal CMA, if central metal ion attach with multidentate और कुछ बुक में लिखा हुआ है पोलीडेंटेट लिगेंड। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम अटैच हो गया किसके साथ, किसी मल्टीडेंडेंट के साथ। मल्टीडेंडेंट का मतलब जो 2 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए, 5 बॉन्ड बनाए, 6 बॉन्ड बनाए। मल्टीडेंडेंट मीन्स पॉलीडेंडेंट लिगेंड। देन चीलेट रिंग प्रिपेयर, तो हमारी चीलेट रिंग प्रिपेयर हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कोल्ड चिलेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, चिलेशन देते हैं। तो जरा देखिए, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल उठाया था कॉपर इन 2 का। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ से चले हिर फिर के हम यहीं पे आ गए, तो यहाँ पे रिंग तैयार हो चुकी है। यहाँ पे कितने रिंग तैयार हो चुकी है, 2। तो मैं बोलूँगा दिस वन इज द चिलेट रिंग, ये चिलेट कॉम्प्लेक्स है। ऐसे कॉम्प्लेक्स जहाँ पे मल्टीडेंडेंट लिगेंड जुड़ते हैं किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहां पे रिंग देखने को मिलती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चिलेशन। अब जिस कॉम्प्लेक्स में जितनी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो आज की वीडियो में हमने 3 डेफिनेशन कवर की। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, उसके बाद हमने दूसरा सीखा कि लीगेंड क्या होता है, हमने लीगेंड की वैरायटी देखी, ये मोनोडेंडेट होता है, पॉलीडेंडेट होता है। उसके बाद हमने क्या सीखा कि चिलेट रिंग और चिलेशन क्या होता है, कि जब हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई मल्टीडेंडेंट लीगेंड जुड़ जाता है तो वहाँ पे एक रिंग तैयार हो जाती है। इसी रिंग को हम क्या बोलते हैं, चिलेट रिंग, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चिलेशन। और हमने उसका एग्जाम्पल भी देखा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग सारी की सारी डेफिनेशन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट।